खजवट, आज हम तुम्हें ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं जिससे तुम बिना किसी टेप या स्केल का यूज किए अपने सामने खड़ी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो। ऐसी कौन सी स्केल है जिससे बिल्डिंग की ऊंचाई नापी जाती है? अच्छा, मैथ पढ़ते समय तुम बड़ा कहते थे ना कि हमारी जिंदगी में इसका यूज बताओ, उसका यूज बताओ। इसीलिए आज हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज बताएंगे। फिर तुम अपनी जगह से बिना हिले किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकाल पाओगे। जैसे आज अगर हम एक बिल्डिंग की हाइट ना निकाल पाए तो हमें पॉटी नहीं आएगी। बताओ। पहले तुम बिल्डिंग से उतनी दूरी पर खड़े हो जाओ जितनी दूरी तुम्हें पता है, और नहीं मालूम तो उसको नाप भी सकते हो। कैसे? टेप से यार। तुम्हें ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं जिससे तुम बिना किसी टेप या स्केल का यूज किए अपने सामने खड़ी बिल्डिंग की हाइट। हम बिल्डिंग की हाइट के बारे में बोले थे, यहाँ तो तुम्हें दूरी नापनी है बस। और वैसे भी बिल्डिंग के ऊपर लटक के मेजर करने से तो ज्यादा आसान है ये। ठीक है, अब आगे बताओ। हाँ, तो अभी ये डिस्टेंस मालूम चल गई। अब बस तुम ये एंगल निकाल लो। फिर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा वो बिल्डिंग की हाइट, और बेस हो जाएगा तुम्हारी बिल्डिंग से डिस्टेंस। 0 से लेकर 90 तक का जितना भी एंगल होता है सबका tan थीटा एक टेबल में दिया रहता है। जितना भी तुम्हारा एंगल आया उसका tan थीटा टेबल से देख लो और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाएगी बिल्डिंग की हाइट। सही है। ये तो बस देख के बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं हम लोग। जहाँ ये एंगल पता चला उसके बाद कुछ निकालने की जरूरत नहीं। अगर डिस्टेंस पहले ही पता है तो बिल्डिंग तक जाने की भी जरूरत नहीं। यहाँ एंगल ही मेन है, बस थोड़ा सा डिवाइड मल्टीप्लाई आना चाहिए। बस एंगल निकालने में दिक्कत होगी, लेकिन इतना तो छोटे छोटे बच्चे को आता है, हो जाएगा फिर भी। अबे गधे, ये तो पूछ के एंगल कैसे निकलेगा? Oh no! कौन सा एंगल? वही जिसके बारे में इतनी देर से बोल रहे हैं हम। वो तो एंगल है तो एंगल प्रोटेक्टर से नापा जाता है, तो उसको प्रोटेक्टर को लेके ऐसे देखना पड़ेगा और इधर निशान लगा लेंगे। बताओ कैसे निकलेगा? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा कि ये एंगल कैसे निकलेगा। इसीलिए आज हम तुम्हें एक ऐसा डिवाइस बनाना सिखाएंगे जो यहाँ पे तुम्हें एंगल नापने में हेल्प करेगा। इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा कुछ सामान, जैसे एक प्रोटेक्टर, एक पेपर पेन, थोड़ा सा कार्डबोर्ड, एक पतली स्टिक, थोड़ा सा ग्लू और एक स्ट्रॉ। ये तो बहुत खर्चा करवाने वाले हो बे। ये सब चीज तुम्हें अपने घर में पुराना मिल जाएगा जिसको तुम रिसाइकल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पापा की स्टेशनरी की दुकान नहीं है तो कौन से घर में ये सब सामान पड़ा होता है तुम हमें बताना तो। रीयूज और रिसाइकल कह के और कूड़ा बढ़ा देते हो तुम लोग। पहली बात तो तुम्हारी बताई ज्यादातर चीज घर में मिलती नहीं, खरीदनी पड़ती है, और जो बनता है वो भी कोई काम का नहीं होता, कुछ दिन बाद डस्टबिन में डालना पड़ता है। तुम लोग का बस चले तो ठीक है यार, नहीं बनाना तो मत बनाओ तुम, लेकिन देख लो बस कैसे काम करता है ये। पहले प्रोटेक्टर के ऊपर ऐसे स्ट्रॉ चिपका दो, फिर इसके बीच में छेद करके इसको कार्डबोर्ड पे अटैच कर दो। ध्यान रहे प्रोटेक्टर एकदम फ्रीली रोटेट होना चाहिए। फिर कार्डबोर्ड से एक फ्लैट बेस बनाकर उसको उस पे खड़ा कर दो, और लास्ट में 0 डिग्री के पास कार्डबोर्ड पे एक स्टिक चिपका दो। अब स्ट्रॉ में से जब भी तुम बिल्डिंग का टॉप देखोगे तो उसको वहीं फिक्स कर देना। प्रोटेक्टर तुम्हें वही एंगल बताएगा, एकदम एक्यूरेट बताएगा। क्या गारंटी है तुम्हारी इस डिवाइस की? ऐसा बोल रहे हो जैसे लग रहा है कि अगर नहीं बताया तो तुम्हें उस दिन पॉटी नहीं आएगी। स्ट्रॉ के अंदर से बिल्डिंग का टॉप देखने पे स्ट्रॉ का दोनों एंड और बिल्डिंग का टॉप एक लाइन में अलाइन हो जाता है। ये स्टिक जमीन के एकदम पैरेलल है। ऐसे तो इसको जमीन पे होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग काफी ऊंची होती है इसीलिए 1-1.5 मीटर ऊपर नीचे होने से एंगल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉ और ये स्टिक के बीच का एंगल ही इस बिल्डिंग का एंगुलर एलिवेशन होगा। अंग्रेजी में इसको एंगुलर एलिवेशन कहते हैं। वाह यार, ये तो बड़ी काम की मशीन है। बस मालूम नहीं किसके।